महानुष्ठान के लिए खास तैयारियां की गई हैं, कितने पुरोहित यहाँ पर हैं और किस तरह से ये पूरी जो विधि है परंपरा के अनुसार पूरी की जा रही है, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि पवित्रता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए महानुष्ठान किया जा रहा है। शुद्धिकरण के लिए 11 खास पुजारियों को बुलाया गया है, पुरोहितों को बुलाया है और 8 पुजारियों ने ये विशेष अनुष्ठान किया है। महाशुद्धता के लिए महानुष्ठान किया गया है। 3 आगम सलाहकार भी इसमें मौजूद रहे हैं और ये अनुष्ठान देखिए 4 घंटे तक चला। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और 10 बजे तक 4 घंटे मंत्रों के जाप के साथ, पंचगव्य के साथ पूरे मंदिर प्रांगण को जहां जहां तिरुपति बालाजी के लिए चीज़ें बनती हैं, जो भोग तैयार किया जाता है, चाहे लड्डू पोटू की हम बात कर लें, चाहे हम बात करें उस इलाके की जहां पर इसे रखा जाता है, जहां से इसे बांटा जाता है, मंदिर प्रांगण के अंदर जहां विराजमान है तिरुपति बालाजी, वहां भी पंचगव्य से शुद्धिकरण किया गया है मंत्रोच्चारण के बीच। क्योंकि पवित्रता यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म और आस्था के साथ जब आप भगवान अपने पूजनीय के श्री चरणों में कुछ अर्पित करते हैं और उसको भी अगर अशुद्ध कर दिया जाए तो मन को ठेस पहुँचती है और उसी से उबरने के लिए ये किया जा रहा है। हमारी सहयोगी अनेरी ने, जहाँ से लड्डू वितरण होता है, क्योंकि लड्डू चढ़ाने के बाद एक काउंटर है जहाँ से वितरण होता है, जहाँ से भक्तों को दर्शन करने के बाद ये लड्डू मिलता है, वहाँ से भी रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से लड्डू लेके जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है लड्डू? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है अभी। पहले आपने लेके गए थे? पहले लेके गया, अब तो कैसा था? पहले इतना नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड्डू जो है वो यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं, जो हर एक भक्तगण जो आते हैं वो यहाँ से ये लड्डू लेके जाते हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो काउंटर है लड्डू का और ये लड्डू जो है वो मंदिर के अंदर बनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल शाह, रिपब्लिक भारत के लिए। तो फिलहाल अब देखिए सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित हो और हर चीज शुद्ध चढ़े भगवान को, इसको लेकर बात जरूर हो रही है, लेकिन इस पर सियासतदान डिंपल यादव किस तरह से इसका एंगल टर्न करने की कोशिश कर रही है, ये भी हमने आपको आज बताया प्रहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की अब बात करेंगे। अगली खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि भगौड़े आतंकी कांप रहे हैं। जी हाँ, भगौड़े आतंकी भारत आने के नाम से कांप रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि धर्म के दुश्मन भारत के भीतर तो हैं ही, बाहर भी हैं, बाहर से भड़काते हैं, भीतर से भड़काते हैं, अल्पसंख्यकों के दिमाग में एक तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। अब बात उस खबर की करने जा रहे हैं। तो नफरती बोल बोल कर लोगों को भड़काने का काम धर्म के ये दुश्मन, धर्म के ये ठेकेदार अलग अलग जगहों से करते हैं। भगौड़ा जाकिर नाइक विदेश से करता है, बाहर से करता है, तो हमारे देश में भी इस तरह के लोग हैं जो भड़काने की साजिश रचते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को सर आंखों पर बिठाता है, सर माथे बिठाता है और यही वजह है कि जाकिर नाइक को निमंत्रण भेजा गया है पाकिस्तान आने का। अब आतंकी जाकिर नाइक पाकिस्तान जाएगा, आतंक के आका के घर पे जाएगा और 15 दिन तक पाकिस्तान में जाकिर नाइक रहने वाला है। एजेंडा क्या रहेगा? आतंकियों की ट्रेनिंग का एजेंडा रहेगा। 5 अक्टूबर को कराची से दौरे की शुरुआत हो रही है जाकिर नाइक, भगौड़े जाकिर नाइक की, और लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में जनसभाएं करेगा। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो लोगों का ब्रेन वॉश करता है, वीडियोस बना बना के उनके मन में जहर भरता है, उसको रेड कारपेट बिछाकर यहाँ पाकिस्तान ने बुलावा भेजा है। कई पाकिस्तानी शहरों में ये लेक्चर देने वाला है। जी हाँ, लोगों के बीच अपनी जिहादी मानसिकता, जहर उगलने की जो आदत है, उसका प्रदर्शन करने वाला है। 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इसका दौरा खत्म होगा। 15 दिन तक पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के जो युवा हैं उनको नई ट्रेनिंग देगा, आतंक की ट्रेनिंग देगा, जिहाद की ट्रेनिंग देगा, क्योंकि पाकिस्तान इसी तरह की चीज़ को बढ़ावा देता है। तो धर्म के ये दुश्मन अलग अलग जगहों से भड़काते हैं, मुस्लिमों के दिमाग में जहर भरते हैं, उन्हें अपने देश के प्रति भड़काते हुए, बरगलाते हुए उन्हें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी है। जाकिर नाइक तो है ही, देश के अंदर भी ऐसी कोशिश हो रही है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। इस्लाम के प्रचार की आड़ में नफरत फैलाने वाला भगौड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान का मेहमान बनने जा रहा है।
अपनी तकरीरों से लोगों के जहन में जहर घोलने वाले जाकिर के लिए शहबाज सरकार रेड कारपेट बिछाने की तैयारी में है। जाकिर नाइक भले भारत से दूर है, लेकिन वो भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार भारत के मुस्लिमों को गुमराह करने की साजिश रच रहा है और अपनी साजिशों को धार देने के लिए अब वो आतंकिस्तान से हाथ मिला चुका है। एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने खुद कबूल किया है कि पाकिस्तान में उसके चाहने वाले उसका इस्तकबाल करते हैं। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते हैं, मेरे वालिद भी जानते हैं। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था। मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान अपनी आतंकी खेती के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। जो भी भारत के खिलाफ जहर उगलता है, पाकिस्तान उसे अपनी पलकों पर बैठाता है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों की तरह ही जाकिर नाइक भी पीएम मोदी के नाम से सिहर जाता है। उसे पता है कि जब तक भारत में मोदी राज है, वो भारत जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक की। पीएम मोदी के नाम का खौफ जाकिर के जहन में ऐसा समाया हुआ है कि वो खुलकर इस बात को कह रहा है कि जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी तब वो भारत जाएगा। यानी उसे यकीन है कि जब तुष्टीकरण वाली सरकार सत्ता में आएगी तो उसके लिए भारत के रास्ते खुल जाएंगे। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। जाकिर नाइक पीएम मोदी से डरकर ही भारत से भागा था। प्रधानमंत्री मोदी से जाकिर नाइक ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले कई कट्टरपंथी भी परेशान हैं। अपनी जहरीली तकरीरों से मुस्लिमों को भड़काने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। मुसलमानों को अपनी ढाल बनाकर तौकीर रजा ने पीएम मोदी से लेकर आरएसएस तक अपनी जहरीली सोच जाहिर कर दी है। देश के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसके साथ जाति करना, ये देशद्रोह है और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने पद से त्याग पत्र देना। जाकिर नाइक जैसे जिहादी मानसिकता वाले आतंकी जहां भारत के बाहर से साजिश रच रहे हैं, वहीं भारत में बैठा तौकीर रजा जैसा कट्टरपंथी भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की साजिश रच रहा है। ऐसे में भारत के अल्पसंख्यकों को खुद तय करना होगा कि आखिर इन कट्टरपंथियों ने आज तक उनके लिए क्या किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अल्पसंख्यकों को भड़काने की तो बहुत कोशिश होती है, लेकिन ये भारत के अल्पसंख्यकों को ही तय करना है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। इस तरह के भगोड़े आतंकी जाकिर नाइक की बात सुननी है या थूक जिहाद जिस तरह से हो रहा है, यूरोइन जिहाद जो हो रहा है, रेलवे जिहाद जो हो रहा है, उसका हिस्सा बनना है या भारत की तरक्की के साथ आगे बढ़ना है, उसमें अपना योगदान देना है। ये तमाम चीज़ें जिसकी कोशिश की जा सकती है। उत्तर प्रदेश और अलग अलग इलाकों से जो खबरें आती हैं वो देखते हुए लगता है कि अभी जिहाद ये जो मानसिकता है वो इनके सर चढ़कर बोल रही है। लेकिन वक्त इसी का है कि ये खुद तय करें कि इन्हें किस रास्ते को चुनना है, क्योंकि विकास का रास्ता भी है और बर्बादी का रास्ता भी है। विश्वास मानिए, ये जो बर्बादी का रास्ता है ये उस जगह पर ले जाएगा जहाँ से लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। ना तरक्की रहेगी, ना परिवार रहेगा, ना अपने रहेंगे, क्योंकि ऐसों को तो अपने भी त्याग देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर बड़ा अपडेट अब ये सामने आया है कि अब इसकी जांच को लेकर अलग अलग जगहों से सैंपल आ गया है। केंद्रीय टीम के साथ सामने ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तिरुपति लड्डू विवाद में बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 कंपनीज के सैंपल्स मिले, इसमें से एक कंपनी के 4 सैंपल फेल हो गए। बहुत बड़ी बात है ये, 4 सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से अडल्ट्रेशन का मामला सामने आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संबंधित कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस में इस बात का जिक्र है कि जिन मानकों पर खाद्य पदार्थ होना चाहिए था वो मानक नहीं है। एफएसएसएआई की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की थी और ऐसे इसमें 4 कंपनियों के सैंपल्स यहाँ पहुंचे हैं और सैंपल में मिलावट की पुष्टि हुई है। लैब की जांच में मिलावट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट तलब की गई थी, सैंपल्स तलब किए गए थे और ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीर्थ स्थल क्षेत्र में भक्तों का शुद्ध प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए चेकिंग की कार्रवाई तेज कर दी है। क्योंकि आरोप जब लगे थे उसके हिसाब से चेकिंग की कार्रवाई भी अब तेज हो गई है। रविवार को विभागीय अधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्मस्थान और वृंदावन में कई दुकानों से रबड़ी और घी के नमूने लिए। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने जिस तरह से प्रसाद में मिलावट के आरोप लगाए थे, जो खबर भी हमने आपको दिखाई, उसके बाद चेकिंग उनके आरोप से पहले ही की गई थी, उनके आरोप के बाद नहीं की गई। यानी कि प्रशासन पहले से मुस्तैद था। प्रशासन ये समझ रहा था कि तिरुपति में जो घटना हुई है वैसी घटना इधर भी हो सकती है, और उसको लेकर सजग होते हुए प्रशासन ने पहले ही सैंपल ले लिए थे।